जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर जेमिनी लगन एंड मून साइन मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीक में क्या क्या उलट फेर हो रहा है, कैसे वक्री चाल आपके काम को बना सकती है और कैसे बिगाड़ सकती है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सूर्य देव जो आपके थर्ड हाउस पराक्रम के मालिक हैं वो 6th हाउस में चले गए। कैसे आप फाइट करेंगे, लेकिन आपका जेमिनी लगन है। जेमिनी एक चाइल्डिश नेचर को दिखा लेता है, डुअलिटी को दिखाता है। और आपके जो लग्नेश है वो भी वक्री हो गए, यानी कि पराक्रम के मालिक के साथ आपका लग्नेश बैठ गया 6th हाउस में, वक्री होके बैठ गया है 6th हाउस में। ऑल्दो मरकरी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑडिट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, यहां पर चीजों को बहुत परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक गलती आपको चीजों को मेक और ब्रेक कर सकती है, चीजों को गड़बड़ा सकती है। तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, प्रोज एंड कॉन्स को देखकर चलना है। डेटा इंफॉर्मेशन जो चीज मिल रही है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। स्कैम कहां हो सकता है, कहां पर आपका चालान कर सकता है, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कैसे अपने पार्टनर के साथ, अपनों के साथ आपकी फाइट होती हुई नजर आएगी। फाइनेंसेस कहां पर बेवजह लग सकते हैं, कैसे सडनली ट्रैवल करने का मन करेगा लेकिन ये ट्रैवल आपको कहां भारी पड़ सकता है, कैसे सडनली बने बने प्रोग्राम कैंसिल हो सकते हैं, मना करना कहां जरूरी है, बहुत कुछ है बताने को। बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 5th में बैठा है, यानी कि इंटेलिजेंस आपके साथ है, इंटरेस्ट आपके साथ है। लेकिन राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शुक्र के ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ना यानी कि मल्टीपल चीजें कर देता है। राहु एक्सपेंड करना चाहता है, वीनस फील करना चाहता है इमोशंस को, लग्जरी को, कंफर्ट को, पीस को, प्लेजर को। और मरकरी लग्नेश होकर रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि गलत इंसान के साथ कनेक्टिविटी, गलत इंसान के साथ इमोशंस कनेक्ट होना, गलत इंसान के साथ आपको फीलिंग आना, ये चीजें हो सकती हैं। हर किसी के साथ गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं हर एक के साथ गलत होगा, नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसी बन रखी है। अगर आपके ऑलरेडी लग्नेश रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए हो सकता है चीजों को बहुत अच्छे से तरीके से आप एनालाइज कर सको, लेकिन आप पता होने के बावजूद भी गलती करने वाली प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका वो इंपल्सिवनेस, आपके अंदर वो कह सकता हूं मैं चाइल्डिश नेचर आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है यहाँ पर। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत साइलेंटली चलना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। और इस समय आप किसी के साथ नाराजगी नहीं दिखा सकते। आप चाहेंगे कि मैं नाराज हो जाऊं, आप चाहेंगे कि मैं चीजों को देखना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे कौन मुझसे कितना प्यार करता है, और वहां पे आपको कुछ रियलिटी चेक हो सकता है। तो अभी फिलहाल चल के कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रबल आ सकता है। शनि के ऊपर चंद्रमा का शनि का एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है जो आपके अष्टम भाव के मालिक है। तो घर में भी किसी तरह का क्योटिक सिचुएशन बन सकती है जिसका इंपैक्ट आपके इमोशंस पे पड़ सकता है, जिसका गुस्सा आपके अपने पार्टनर के ऊपर निकल सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है। मदर के साथ आपकी कोई फाइट भी हो सकती है, या आप अपने पार्टनर को मदर के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और वहां पर कोई ट्रबल आ गया, ये चीजें भी होती नजर आएंगी। सडनली क्योटिक सिचुएशन होना। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, 6th हाउस में मैलेफिक बहुत अच्छा काम करता है, तो आप अपने ऋण रोग शत्रु से तो बहुत अच्छा फाइट कर ले जाएंगे। क्योटिक सिचुएशन होना लेकिन उसे हैंडल करना, ये वाला योग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें ना करें जिसका इंप्रेशन बहुत गलत पड़े और जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में दिखे। अभी तो चीजें हैंडल हो जाए, शायद हो सकता है आपके बीच में लड़ाई हो लेकिन फिर कुछ समय के बाद चीजें फिर दोबारा सॉल्व हो जाए, लेकिन जो इसका इंप्रेशन होगा वो शायद लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। रेट्रोग्रेड हो गया है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड यानी कि एक राहु की तरह चलने वाला, राहु की तरह इन्फ्लुएंस होने वाला। तो आप अपनी बोली में किसी को इंप्रेस भी करना चाहेंगे, किसी के साथ फ्लर्ट भी करना चाहेंगे, और कोई आपके साथ भी कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत चीजों की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। झूठ बोलना, शो ऑफ करना, इन चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपसे नो कहना जब आपको लगेगा मजे मजे में चीजें हो जाएंगी, मस्ती में हो जाएंगी, फन समझते समझते कब वो फन भारी पड़ जाएगा, आपसे नो नहीं होगा तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। और वैसे भी सूर्यदेव कहाँ गए हैं, स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन एक डार्क एनर्जीज वाला डार्क रूम है, और वहां पे जब लाइट चली जाएगी तो चीजों को इल्यूमिनेट कर देगी। तो आप अगर आपको सीक्रेसी मेंटेन भी कर रहे हैं तो वो एक चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, और उसकी वजह भी आप बनोगे। आपने चैट डिलीट नहीं करी है, आपके पास कॉल बज गया, आप किसी और के साथ, आप पार्टनर के साथ अपने, और शायद कोई अपना इतना हक जता रहा है या कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है और आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन बने
इससे बेहतर है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से हैंडल करके चले। इमोशंस में नहीं बहना है, राइट, और बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी शो नहीं करनी है कि माई वे और हाईवे वाली चीजों में भी नहीं जाना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड चले गए अपने से 8th रेट्रोग्रेड हो गया आपके 0 डिग्री पे कैंसर साइन में। नमाज की पोजीशन देखता हूं तो नमाज में भी शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति एक साथ बैठे हैं कैंसर साइन में। नमाज में भी बहुत अच्छी पोजीशन है और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है। अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है 7th लॉर्ड तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अपनी जो बात बोलेंगे उससे सुना जाएगा, चीजों को समझा जाएगा, आप अच्छे से एक बजट बना पाएंगे, अपनी चीजों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं जो घर में जो कोर इश्यू चल रहा है उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड से नहीं है, डायरेक्ट है, तो इस समय आपको धर्म कर्म आधिपति तो योग बना हुआ है, लेकिन एक धर्म भी करोगे कर्म भी करोगे, लेकिन धर्म और कर्म करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और लग्नेश का रेट्रोग्रेड होना, वक्री ग्रहों का उल्टा ना पड़ जाए आपके ऊपर कॉम्बिनेशन, इस चीज के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपको ठहराव के साथ चलना है, बहुत हम्बल रहना है, बहुत ज्यादा माईवे हाईवे वाली चीजें नहीं करनी है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं तो बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके 2nd हाउस के मालिक है। हो सकता है फैमिली में किसी की मैरिज हो, फैमिली में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, वहां पर आप साथ में जाए तो वो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, एक उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए कहीं जाना, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट, हैप्पी मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सडनली कुछ ऐसी आउटबर्स्ट हो चीजें, हीट ऑफ द मोमेंट में आप ऐसी कोई चीज कर दें जिसकी वजह से प्लान ही कैंसिल हो जाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है या हो चुका होगा, ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई नजर आएगी। अगर आपके कुंडली में योग बने हुए हैं और 6th हाउस भी बहुत एक्टिव है और दशम आदशा भी वो चल रही है और आप लोन लेना चाहते हैं, इस समय आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है, डॉक्यूमेंट्स आपके स्टक हो सकते हैं, ठीक है, पेपर वर्क में आपको डिले हो सकता है, लोन पैसा आना है किसी से या किसी से आप पैसा ले रहे हो, क्रेडिट पे ले रहे हो पैसा, तो वो धीरे धीरे मतलब ब्रेक में पैसा आएगा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके काम तो होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे डिले होगा, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है, ठीक है। आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करनी चाहिए, इससे क्या होगा, चीजें इजी होंगी, चीजें क्या होंगी, बैलेंस कर पाओगे, अपने धर्म को पूरा कर पाओगे, समय से चीजें होने लगेंगी आपकी लाइफ में। कोई भी क्योटिक सिचुएशन चल रही, ऋण हो, रोग हो, कोई शत्रु हो, चीजों को हैंडल करने के लिए आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करनी चाहिए घर से निकलने से पहले, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनाता हुआ नजर आएगा। देखिए जो लोग इस समय अपनी सोसाइटी की में बहुत ज्यादा गप्पे मारेंगे, बहुत ज्यादा गॉसिप्स करेंगे, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ट्रबल दिखाई दे रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आप अगर आप सोसाइटी में साथ मिलकर बहुत ज्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं किसी के बारे में, यू नेवर नो, वही इंसान आपके लिए भी गॉसिप कर सकता है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाइल्डिश नहीं होना है, घर की इंटरनल चीजें कन्फेस नहीं करनी है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो मंगल, मरकरी, सूर्य साथ बैठे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं आप सीए हैं, ऑडिटर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वेलनेस सेंटर में काम करते हैं, आप पुलिस में काम करते हैं, मार्शल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन है आप, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, बहुत अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर मरकरी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, आप मरकरी की दशा से भी निकल रहे हैं इस समय, तो आपके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकता है, जॉब हाथ से निकल सकते हैं, इंटरव्यू मिस कर सकते हैं आप, डिले हो सकती हैं कुछ चीजें, इस तरह की चीजें भी योग बन सकती है। मिसकम्युनिकेशन होना, सूर्य राजा है, सूर्य बॉस है, ठीक है, शनिदेव रेट्रोगेट होके 10th हाउस में बैठा है, अष्टम भाव के मालिक, सडन मेक और ब्रेक, सडन जॉब मिलना, सडन जॉब छूटना, ये चीजें भी हो सकती हैं, स्पेशली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस करके चलिएगा, थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करके चलिएगा, ईगो नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा मुझे ट्रबल दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा रेड कलर की चीज नॉर्थ डायरेक्शन में रखी है तो वहां से चीजों को क्लीन कीजिए, वहां पे बहुत सारा वो अपॉर्चुनिटी का घर है, और जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और नॉर्थ आपके लिए अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करती है, तो वहां पर रेड कलर, येलो कलर की चीज या बहुत ज्यादा गंदगी या बहुत ज्यादा स्टोर कर लेना चीजें, ये चीज आपके लिए, घर के लिए या आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, इससे ऋण रोग शत्रु बढ़ते हैं, तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एल्स एवरीथिंग इज फाइन। झूठ बोलने से भी थोड़ा सा आपको बचना है, एथिक्स मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 1 लाख कमाते हो और 1,15,000 कमाने के लिए वैल्यूज अगर कॉम्प्रोमाइज करने लगे आप, तो आपके लिए ट्रबल है। शनिदेव यहां पर आपकी
आइडेंटिटी है ना, हमारी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ले जाएंगे। और आप बाय डिफॉल्ट भले से आपका चाइल्डिश नेचर है, आप ड्युअलिटी में रहते हैं, लेकिन आपको अथॉरिटी बहुत पसंद है। और अथॉरिटी लाने के लिए कभी कभी लाइमलाइट में आना जरूरी नहीं है, अथॉरिटी के लिए हमेशा शॉर्टकट लेना जरूरी नहीं है। मेहनत करके जो अथॉरिटी मिलती है उसकी बात ही कुछ और है, ठीक है। तो जॉब में 100% दीजिए, अथॉरिटी भी मिलेगी, शॉर्टकट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा चीजी नहीं होना है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, सॉरी, ठीक है, ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, देखिए 8th लॉर्ड 10th हाउस में, 3rd लॉर्ड 6th में, और कहीं ना कहीं मंगल देव जो इनकम जनरेट करता है वो भी 6th में बैठे हैं। 2nd हाउस का मालिक भी 6th में आ जाएगा। तो अगर आप लॉयर हैं, अपना कोई आपका स्कूल है, अपना कोई हॉस्पिटल है, अपनी कोई आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है आप किसी चीज के, रिसर्चर हैं आप, फाइनेंस में काम करते हैं आप, कमीशन बेस्ड कोई कार्य करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के साथ 2nd लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है, सूर्य चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अमावस्या योग बना रहा है। तो जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड तो वहां पर पैसा फंस सकता है। अगर आपका रेट्रोग्रेड है मरकरी तो यहां पर पैसा, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि अगर आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है और वो आकाश में भी इस समय ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए इजी हो जाती है चीजें। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए इजी हो जाएंगी इस समय चीजें। अदरवाइज आपके लिए जो चीजें स्ट्रक्ड है ना वो चीजें सॉल्व होने लगेंगी, और जिनका डायरेक्ट है उनके लिए कहीं ना कहीं चीजें एकदम से पेचीदा हो जाएंगी। बिजनेस इवॉल्व करने लगे थे बहुत, मतलब कहीं लोन लेने वाले थे, लोन रुक गया, कहीं से पैसा आने वाला था वो स्टक हो गया, कुछ आपका प्लानिंग था, डीलिंग थी, कोई पार्टनरशिप थी, वो रुक गई। ऑल्दो इस समय पार्टनरशिप करने का बहुत सुंदर समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हो सकता है तो 29 नवंबर तक आपको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए। कुछ अनकन्वेंशनल पैटर्न, कुछ अनकन्वेंशनल चीजें भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें अनकन्वेंशनल ना हो जाए आपकी लाइफ में, उस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, शॉर्टकट, ये चीजें आपको, या फिर आपको ना कोई इन्फ्लुएंस भी करेगा इस समय, कोई सोशल मीडिया, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा कोई इंसान जो आपको शो ऑफ की तरफ दिखाएगा, आपको शोबाजी दिखाएगा, और आपको लगेगा ये पैसा यहीं से आ सकता है, मैं बहुत स्ट्रगल हूं, मेरा पैसा यही निकाल के दे सकता है। तो यहां पर भी आपका थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, डेटा के ऊपर आप गलत ट्रस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गलत आ सकती है आप तक, तो थोड़ा इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। संडे, मंडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को चंद्रमा के एस्पेक्ट में रहेंगे शनिदेव, अमावस्या पे सूर्यदेव चंद्रमा एक साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पर ईगो क्लैश होना, गलत इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट कर लेना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो प्लीज बी कॉशियस। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस के मालिक मरकरी बनते हैं, 6th हाउस में जाके रेट्रोग्रेड हो गए मंगल और सूर्य के साथ। नेक में प्रॉब्लम आना, हाथ में कोई, एल्बो में, रिस्ट में कोई कट लग जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। प्लस कहीं ना कहीं 6th हाउस में कोल्ड, कफ, इम्यूनिटी ब्रेक होना, ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आई। थ्रॉट इन्फेक्शन भी हो सकता है, चोक कर सकता है थ्रॉट, इस तरह की चीजें होना। रेट्रोग्रेड अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति, नेटल चार्ट में भी गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो शुगर क्रेविंग बढ़ना, लंग्स का इशू होना, ठीक है, किडनी का प्रॉब्लम होना, या फिर आपके लीवर में ऐसी चीजें, आपको कुछ भी खाएंगे आपको भूख नहीं लगेगी, गरम गरम सा फील होगा, हैवी सा फील करेगा, और ऐसे ब्लोटिंग करेगा, आपका स्टमक ब्लोट करने लगेगा। तो यहां पर आपको डिटॉक्स वाटर पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, सूप पीना आपके लिए बहुत बेहतर है, ये एंजाइटी से भी बचाएगा। आप नीम के पत्तों का पानी पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। आपको चंद्रमा और शनि का योग बन रहा है जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, इससे एंजाइटी कम होगी। जितना कड़वा खाओगे उतना पॉजिटिव आपका लाइफ स्टाइल होने लगेगा। जिस दिन कड़वा लगना, कड़वा बंद हो जाना, अगर आपकी शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है ना आपकी कुंडली में, या शनि से पीड़ित है चंद्रमा, तो जितना आप कड़वी चीजें खाओगे उतना प्रॉस्पर आप कर जाओगे लाइफ में, क्योंकि आपको 2nd हाउस के मालिक बनते हैं, फैमिली को दिखाता है। तो आप, क्योंकि फैमिली की वजह से आपको बहुत स्ट्रेस रहता होगा, ब्लैंक चार्ट की बात बता रहा हूं, फैमिली के इमोशन से उठकर अथॉरिटी लेना, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वे में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं ना कहीं अच्छे कॉन्शियस लेवल को अच्छा कीजिए, सबकॉन्शियस लेवल को अच्छा कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए और कड़वी चीजें खाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्रदेव, और शुक्रदेव बैठे हैं राहु के ट्राइन में। एआई, ठीक है, टेक के रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, कोई चीजें सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप किसी फैशन एंड डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप उसके लिए मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, आप इस समय बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। लेकिन इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, उल्टी ग्रह है आपके लिए, उलट फेर कर सकते हैं,
काम बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इस समय में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। मल्टीपल एफर्ट से करिए, कोई चीजों को एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। अच्छी चीजों को में भी थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा शांति आपको रखनी है। कोई प्रपोजल आ सकता है, पुरानी अतीत की याद आ सकती है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है भाई साहब आपके लिए। स्मोक करना, एंजाइटी फील कर रहे हो तो स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, इसकी तरफ जाना, कहीं पेन फील कर रहा है, कोई हार्ट ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से भी आप अपने जीवन को थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हो अपने जीवन के लिए। यहां पर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। शनिदेव 10th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड हो गए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी का घर है हमारे। तो जो जैसे कर्म करोगे और शनि के अगेंस्ट चले गए, अगर आपने अपनी लाइफ को शनि के लेंसेज से नहीं देखा, तो यहां पर आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है, आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 6th हाउस में मैलेफिक्स का बैठना, मरकरी मंगल सूर्य का बैठना, बहुत अमेजिंग योग बन रहा है कि अब आप किसी भी कंपटीशन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव 10th हाउस में जब भी आपको कुर्सी देंगे, जब भी आपके नेम फेम पोजीशन को बढ़ाएंगे, जब आपने एक्चुअली डेडिकेशन के साथ काम किया होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे शनिदेव, यहां पर किसी तरह का इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा शनिदेव के सामने। बात करते हैं आपकी रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो मरकरी 6th हाउस में आके रेट्रोग्रेड हो गए, ऋण रोग शत्रु से फाइट करने के लिए गणपति बप्पा का आह्वान करना, रोज सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना। 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपके करेज को बढ़ाएगा, यानी कि सूर्य को अर्घ देना और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। प्लस आपका स्पाउस आपके लिए इस समय रामबाण साबित हो सकता है। वो हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेट करे, हो सकता है आपको एंजाइटी दे, हो सकता है ट्रबल दे, लेकिन उनकी कोई ना कोई गाइडेंस, अगर आप इस समय किसी तरह की क्रिटिकल कंडीशन में हो, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ही ऑसम हो सकती है। जेमिनी लगन वाले, जेमिनी मून साइन वाले अपने पार्टनर की सुनते नहीं है, क्योंकि उनके लिए उतनी मैच्योरिटी उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें चाइल्डिश होना बहुत पसंद है। आप लोगों को चाइल्डिश होना, फन करना, बहुत ज्यादा सीरियस ना होना, यह चीज आपको बहुत पसंद है। लेकिन आपको अपने पार्टनर को वैल्यू करना चाहिए जब भी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। अपने पार्टनर को का प्यार पाने के लिए, अपने पार्टनर को साथ अच्छा जेल करने के लिए आप महालक्ष्मी की, मां पार्वती की आराधना कीजिए। माता पार्वती आपके लिए वो एंटिटी है, वो एनर्जी का सोर्स है जो आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। तो माता पार्वती के पास जाके उनको प्रे भी कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, वो दुख हर लेंगे आपके। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।